हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 10th में आपने चैप्टर 5 एपी पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की सीरीज क्या होती थी? जैसे मैं सीरीज लिखूं 1 3 5 7, जहां पर कॉमन डिफरेंस सेम होता था, मतलब 3 - 1 करूं 2 आए, 5 - 3 2 आए, 7 - 5 2 आए। तो ये क्या होता था, मेरा एपी होती थी सीरीज। एपी में सीरीज होती थी जिसमें a2 - a1 इज इक्वल्स टू a3 - a2 इज इक्वल्स टू a4 - a3 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज किसकी होती थी? एपी की होती थी। इसका जिसका nth टर्म का फॉर्मूला होता था an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए मेरी क्या होती थी? फर्स्ट टर्म। n क्या होता था? नंबर ऑफ टर्म्स। डी क्या होता था मेरा? कॉमन डिफरेंस। और ए एन क्या होती थी? nth टर्म। ऐसी मेरी एक सीरीज आती है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1। जीपी में कैसे पता चलता है कोई टर्म सीरीज जो है वो जीपी है या नहीं? जब उसका कॉमन रेशियो बराबर होता है, जहां पर आर को कॉमन रेशियो कहते हैं। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने एक सीरीज लिखी 3 6 एंड देन 12 एंड सो ऑन। तो यहां पर अगर a2/a1 करें, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो आर। a2/a1 क्या हो जाएगा? 6/3। तो ये कितना आया? 2। a3/a2 करूं, मतलब 12/6, तो ये भी कितना आएगा? 2। यहाँ पर कॉमन रेशियो सेम होता है, तो सीरीज किस में होती है? जीपी में होती है, जिसकी nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। ये होती है मेरी जीपी की सीरीज। ये हमने क्लास 10th में पढ़ी थी, एपी की सीरीज। अब इसके हम एक्सरसाइज 8.2 के नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही सम ऑफ एन टर्म्स का भी फॉर्मूला होता है, वो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा मैं आपको। पहले nth टर्म वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द जीपी 5/2, 5/4, 5/8। ये एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 5/2। आर क्या होगा? a2/a1 इज इक्वल टू, तो 5/4 डिवाइडेड बाई 5/2। सॉल्व करने कितना आएगा? 1/2। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब आपसे 20th टर्म पूछ रहा है a20, तो a20 का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर एन माइनस 1, मतलब ए आर 20 - 1। ए की वैल्यू कितनी है? 5/2। आर की वैल्यू कितनी है? 1/2 की पावर 19। बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती है। 5/2 की पावर 1 + 19 20 हो जाएगा, 2 की पावर 20। nth टर्म भी पूछ रहा है, तो ए एन क्या होगा? ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। ए की वैल्यू कितनी है? 5/2। आर की वैल्यू कितनी है? 1/2 की पावर n माइनस 1। तो आगे अंदर 5/2 की पावर n। बेसिस सेम होता है, पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। ऐड करूँगा 2 की पावर 1 प्लस n माइनस 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रह गया? 2 की पावर n। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। देखिए, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो भी आर। क्वेश्चन में क्या दिया है? 8th टर्म, मतलब a8 इज इक्वल टू 192। तो 8 क्या हो गया? ए आर की पावर 7 इज इक्वल टू 192। आर की वैल्यू कितनी दे रखी? कॉमन रेशियो 2 दे रखा है, तो a इंटू 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 6 इंटू 3। अगर किसी को नहीं आता तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकता है। 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो ये आएगा 2 की पावर 6 इंटू 3। मैंने वही किया, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन में 2 की पावर 7। बेसिस सेम हो, डिवाइड में हो, तो पावर्स क्या होती हैं? माइनस हो जाती है। तो ये आ जाएगा 2 की 3/2 a की वैल्यू। अब आपसे क्या पूछ रहा था? 12th टर्म। तो 12th टर्म क्या होगी? a12 इज इक्वल टू ए आर की पावर 11। तो a की वैल्यू कितनी है? 3/2 इंटू 2 की पावर 11। बेसिस सेम हो, डिवाइड में तो पावर क्या होती है? माइनस हो जाती है। तो 3 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा? 11 माइनस 1 10। सॉल्व करोगे आएगा 3072। यही क्या है मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। द 5th टर्म, 8th टर्म एंड 11th टर्म ऑफ द जीपी आर पी क्यू एंड एस रेस्पेक्टिवली। शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। क्यू स्क्वायर को पी एस के इक्वल प्रूफ करना है मुझे।
लेट द फर्स्ट टर्म बी एंड द कॉमन रेशियो बी आर। अब आपको दे रखा है फिफ्थ टर्म, मतलब A5 किसके इक्वल है, P के इक्वल है, तो ये हो गया AR की पावर 4 इज इक्वल टू P। दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन। एट्थ टर्म Q के इक्वल है, मतलब A8 इज इक्वल टू Q, तो ये हो गया आपका AR की पावर 7 इज इक्वल टू Q, सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट है S 11th टर्म, मतलब A11 किसके इक्वल है, S के इक्वल है, तो AR की पावर 10 इज इक्वल टू S। ये हो गया आपकी थर्ड इक्वेशन। अब डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2/1। तो यहाँ से इक्वेशन निकल जाएगी AR की पावर 7 अपॉन AR की पावर 4 इज इक्वल टू Q/P। ए से ए कैंसिल, R की पावर 3 इज इक्वल टू Q/P आ जाएगा। ये हो गया आपकी फोर्थ इक्वेशन। नेक्स्ट क्या करना है आगे आपको, अब थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 3/2, तो ये हो जाएगा आपका AR की पावर 10 अपॉन में AR की पावर 7 इज इक्वल टू S/Q। यहाँ से भी ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया R की पावर 3 इज इक्वल टू S/Q। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होती है, डिवाइड में माइनस हो जाती है। ये आ गई आपकी फिफ्थ इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर भी R की वैल्यू क्यूब आ रही है, R की क्यूब Q/P है, यहाँ पर R का क्यूब S/Q है, तो दोनों को इक्वेट कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 4 और 5, तो हो जाएगा Q/P इज इक्वल टू S/Q। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा Q² इज इक्वल टू PS। यही प्रूफ करना था मुझे, आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन द सेवेंथ टर्म। देखिए, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो भी आर। और फर्स्ट टर्म दे के रखिए, ए की वैल्यू -3 है। फोर्थ टर्म इज द ऑफ द जीपी, मतलब फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, A2 का स्क्वायर है। तो फोर्थ टर्म क्या हो गई आपकी, AR की पावर 3, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा AR का स्क्वायर, तो ये हो गया AR की पावर 3 इज इक्वल टू A² इंटू R²। अब A की वैल्यू कितनी थी, -3 है, पुट कर देंगे यहाँ पर इंटू R3, -3 का स्क्वायर इंटू R²। ये R² से ये कैंसिल हो जाएगा, एक ही सिंगल R बच जाएगा। ये आ गया R की वैल्यू 3, -3 का स्क्वायर 9 और डिवाइडेड बाय -3, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सेवन्थ टर्म पूछ रहा है, सेवन टर्म निकाल देंगे। A7 इज इक्वल टू AR की पावर 6, तो A की वैल्यू कितनी है, -3 इंटू -3 की पावर 6, तो ये आ गया -3 की पावर 7, तो ये आंसर आया -2187। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 2, 2√2, 4 इज 128। मतलब n की वैल्यू बतानी है आपको। a क्या दे रखा है, 2 है, r कितना हो जाएगा 2√2 अपॉन में 2, मतलब √2, और an कितना है आपका 128। आपको वैल्यू किसकी बतानी है, n की वैल्यू। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, ARn-1। an की वैल्यू है 128, a कितना है आपका 2 है, और ये कितना है √2 की पावर n-1। ये कैंसिल करूँगा तो 2 6 और 2 4 8, ये आ गया √2 की पावर n-1। अब 64 को अगर मैं स्प्लिट करूँ तो 64 आएगा आपका 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू √2 की पावर n-1। पावर्स को तब कंपेयर कर सकता हूँ जो दोनों तरफ इक्वल वैल्यूज हों। यहाँ पर भी 2 होना चाहिए था, पर यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे ताकि रूट हट जाए। तो ये हो गया 2 की पावर 12 और उधर हो जाएगा 2 की पावर √2 की पावर स्क्वायर इंटू n-1, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 12 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1, बेसिस सेम, तो पावर्स को कंपेयर कर देंगे, तो ये आ गया 12 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। मेरा सेकेंड पार्ट, a की वैल्यू कितनी है इसमें, √3 है, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 अपॉन में √3, रैशनलाइज करूँगा √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये भी कितना आ जाएगा √3। a की वैल्यू भी √3, r की वैल्यू भी √3, और an कितना दे रखा है आपको 729।
तो यहाँ हो गया ए आर एन माइनस वन इज इक्वल टू 729। ए की वैल्यू कितनी है √3 इंटू √3 एन माइनस वन, और 729 को लिख सकते हैं 3 की पावर 6। यहाँ पर बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में, तो पावर्स क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा √3 की पावर 1 प्लस एन माइनस वन, और यहाँ कितना हो गया 3 की पावर 6। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, √3 की पावर एन इज इक्वल टू 3 की पावर 6। अब यहाँ पे √3 है, यहाँ 3 है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा √3 की पावर 2 इंटू एन, और उधर हो जाएगा 3 की पावर 12। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 12। तो पावर्स को कंपेयर करूँगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी 12। नेक्स्ट पार्ट है मेरा 1/3, 1/9, 1/27 डाई 1/19683। a की वैल्यू कितनी है 1/3, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9 डिवाइड बाई 1/3, तो ये भी हो जाएगी 1/3। सॉल्व करिए, ए एन इज इक्वल टू 19683, 1/19683, 1/19683। ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर एन माइनस वन इज इक्वल टू 1/19683। ए की वैल्यू कितनी है 1/3 इंटू आर की वैल्यू भी कितनी है 1/3 की पावर n माइनस वन, और इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 9, तो 1/3 की पावर 9। अब ये बेसिस सेम, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 1 प्लस एन माइनस वन, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1/3 की पावर n और 1/3 की पावर 9। बेसिस सेम, पावर्स को कंपेयर कर लूँगा, वैल्यू सेम है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स -2/7, x, -7/2 आर इन जीपी। देखो जीपी का मतलब है a2/a1 किसके इक्वल होगा, a3/a2 के इक्वल होगा। तो a2/a1 मतलब x अपॉन में -2/7 इज इक्वल टू -7/2 अपॉन में x। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसे सॉल्व करने में, तो मैं एक करके बता देता हूँ। इसका मतलब है x डिवाइडेड बाई -2/7, और इसका मतलब है -7/2 डिवाइड बाई x, और डिवाइड का रेसिप्रोकल क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -7/2, और ये -7/2 डिवाइड बाय, तो ये हो जाएगा 1/x। अब ये -7/2 से -7/2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-1। क्वेश्चन करने से पहले मुझे सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए जीपी के लिए, सम ऑफ एन टर्म्स। देखिए यहाँ पर दो फॉर्मूले लिख रखे हैं सम ऑफ एन टर्म के, एक होता है एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। ये आपको कब लगाना है, जब आर की वैल्यू लेस देन 1 हो। अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम। सम निकालना है, सीरीज दे रखे 0.15, 0.015 एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म, मतलब S20 निकालना है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.15, आर क्या हो जाएगा 0.015 अपॉन में 0.15, इसकी वैल्यू आएगी 0.1। अब SN निकालना है, ए इंटू, अब आर की वैल्यू क्या है 1 से छोटी है, तो 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। SN ए कितना है 0.15, 1 माइनस आर की पावर n मतलब 0.1 की पावर 20 अपॉन में 1 माइनस आर, 1 माइनस 0.1, तो हो गया आपका 0.5 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20 अपॉन में 0.9, तो आ जाएगा पॉइंट्स, ये पॉइंट शिफ्ट कर दूंगा यहाँ से, इधर आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा ये आपका 1 अपॉन में 6 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20। यही क्या है मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है √7, आर कितना है √21 अपॉन में √7, इसको लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √7 अपॉन में √7, ये √7 से 7 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई √3। SN निकालना है, SN इज इक्वल टू ए की पावर ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। ए कितना है √7, आर की वैल्यू √3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे तो √3 + 1 से
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो ये हो गया √7 इंटू √3 की पावर n-1, ये ऊपर हो गया √3+1, और ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 2, डायरेक्ट आंसर। यही क्या है मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ द जीपी 1, -a, -a² -a³ टर्म्स। a की वैल्यू कितनी होगी 1, r कितना हो जाएगा -a/1 मतलब -a। आपको क्या बताना है Sn, तो Sn का फॉर्मूला लगाओगे a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन में r-1, तो ये हो गया a की वैल्यू तो 1 थी, 1 इंटू आर की वैल्यू कितनी -a की पावर n-1 अपॉन में -a-1। क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 10, x³ x² प्लस x⁴ अप टू n टर्म्स। देखो a की वैल्यू कितनी हो गई x³, r कितना हो जाएगा x⁵ अपॉन में x⁵ मतलब x⁵2, बेसिस सेम, डिवाइड में तो पावर क्या होती है माइनस हो जाती है। अब Sn निकालना है, Sn का फॉर्मूला a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन में r-1, तो a कितना है x³ और x⁵2n हो जाएगा -1 अपॉन में x² -1, यही क्या है मेरा आंसर है।